तो भाई ITR 4 यहाँ पे 26-27 की स्टार्ट हो चुकी है। कैसे भरनी है चलिए 2 मिनट के अंदर समझाता हूँ। तो सबसे पहले पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे सिंपली डैशबोर्ड के अंदर आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न जाना है। यहाँ पे 26-27 सेलेक्ट कर लीजिए, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कीजिए, फॉर्म सिंपली यहाँ पे ITR 4 सेलेक्ट कर लेना है। और उनके लिए ही एलिजिबल होगा जो यहाँ पे छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, फ्रीलांसर है, साथ में अगर उनकी सैलरी की या कोई भी अदर इनकम है तो वो अपनी इनकम ITR 4 के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रीजन पूछेगा, सिंपली अदर रीजन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब बहुत सारी टैब्स खुल जाएगी, 1 बाय 1 करके सबको कंफर्म करना है। तो पहले आता है आपका नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना। लेकिन अगर आप यहाँ पे बिजनेस के साथ जॉब भी करते हो तो अदर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे ये पूछेगा क्या लास्ट ईयर आपने 10IA फाइल किया था। तो देखो अगर न्यू टैक्स अगर आपने अडॉप्ट कर रखी थी लास्ट ईयर भी, सिंपली आपको इसको नो रखना है। और नीचे एक और बॉक्स खुल जाएगा, इसका आंसर भी आपको नो रखना है ताकि आप न्यू टैक्स के अंदर 12 लाख तक का बेनिफिट उठा पाओ। नीचे बैंक डिटेल्स आपकी प्रीव्यू करेगी, सिंपली कंफर्म कर दीजिएगा। फिर ग्रॉस टोटल इनकम में सीधा ही बिजनेस एंड प्रोफेशन का कॉलम है। मेनली आपको एडी और एडीए समझना है। तो अगर आप एक छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी है, तो आप एडी के अंदर अपनी इनकम को दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल है, आर्किटेक्चर है, इंटीरियर डिजाइनर है, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आप 44 एडीए के अंदर इनकम को रिपोर्ट कर सकते हो। तो एडी के अंदर अगर आप देखेंगे तो सिंपली यहाँ पे आपको अपना नेम ऑफ द बिजनेस डालना है। यहाँ पे बिजनेस कोड है, जो भी एप्लीकेबल है वो सेलेक्ट कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। 44 एडी का सिंपल सा रूल है, 3 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर आपका नहीं होना चाहिए, यानी सेल्स नहीं होनी चाहिए। तो अप्रैल से लेकर मार्च तक की टोटल सेल काउंट कर लीजिए। और अगर पूरा डिजिटली है तो फर्स्ट कॉलम के अंदर पूरी सेल को डाल दीजिए। लेकिन अगर आपका बिजनेस कैश के अंदर भी चलता है तो कैश के अंदर जितनी सेल हुई है तो वो यहाँ पे डाल देना। अगर जीएसटी रेशन है आपके पास, रिटर्न फाइल करते हो, तो अपने आप ही यहाँ पे एआईएस और टीएससी आपकी सेल जो है प्री पॉपुलेट हो जाएगी। अब 44 एडी का सिंपल सा रूल है कि जितना भी आपका टर्नओवर है, अगर डिजिटली है पूरा, तो 6% मिनिमम प्रॉफिट है। लेकिन आपको वो प्रॉफिट दिखा रहा है जो एक्चुअल के अंदर आपने अर्न किया है। तो अगर 20 से 25% का आपका बिजनेस में मार्जिन है तो उतना प्रॉफिट यहाँ पे आप दिखा सकते हो। इसी तरह अगर आप एक प्रोफेशनल है तो 44 एडी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे अपना नेम ऑफ द प्रोफेशन या बिजनेस का नाम डाल दीजिए और यहाँ पे बिजनेस का सिंपली तरीके से कोड सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे भी आपका फंडा बड़ा ही सिंपल है कि 75 लाख के बियॉन्ड आपका टर्नओवर या सेल्स ग्रॉस रिसिप्ट नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर ही पूरा जो डिजिटली है तो यहाँ पे आप अपना ग्रॉस रिसिप्ट डाल दीजिए। और पहले जैसे 6% 8% का रूल था, उसकी जगह मिनिमम आपको 50% का यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपकी सैलरी की भी इनकम है तो सैलरी की इनकम के कॉलम के अंदर फर्स्ट कॉलम में ही एज पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 इसमें आप डाल दीजिए और कंफर्म कर दीजिए। और अगर आपकी रेंटल इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी वाले कॉलम के अंदर अपनी रेंटल इनकम को रिपोर्ट कर देना। और अदर सोर्सेस में बैंक का इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सभी प्री पॉपुलेट हो जाएगा। डिस्क्लोजर में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करना है और 31 मार्च का जो भी बैंक का बैलेंस होगा वो यहाँ पे रिपोर्ट कर देना। उसके बाद में बाकी के जितने भी कॉलम है उनको आप सिंपली कंफर्म कर दीजिए और लास्ट में सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कीजिए।